मुकद्दस और पाकीज़ा सरज़मीन पर समाजवादी पार्टी के चमकते हुए सूरज भाई बद्र कुरैशी साहब, जो आपके इस हसनपुर के होने वाले चेयरमैन हैं, मैं यकीनन बहुत देर बोलता और बहुत देर तक आपसे बातें होती हर पहलू पर, हर मौजू पर, हर टॉपिक पर, लेकिन क्योंकि मुझे इसके बाद यहाँ से सफर भी करना है, 3 जगह नवामा तक पहुँचकर अपनी बात उन जलसों में रखनी है और 10 बजे परमिशन क्योंकि खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर उनका सब प्रोग्राम गरम हो जाएगा अगर हम ताखीर से पहुँचेंगे। हमारे जलसे में आप लोग बिल्कुल इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे समाजवादी पार्टी के आसमान से सितारे टूट के आज हसनपुर की सरजमीन पर चमक रहे हैं। तुम्हारा जोश और तुम्हारा जज्बा इस बात का सबूत है, तुम्हारा जोश और जज्बा इस बात का सबूत है कि 4 तारीख को बद्र कुरैशी साहब के हक में इतने वोट डल जाएंगे और यूपी हसनपुर की सरजमीन ने कभी भी समाजवादी पार्टी को महरूम नहीं किया। एक वोट समाजवादी पार्टी के हक में डालकर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की जमानतें जब्त करने का काम किया है। और आज हमारे साथ पूरे भाई साथ में आए हैं, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, यहाँ पे रात दिन मेहनत करने वाले नसीम बंजारा साहब, जो बहुत दिनों से हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे सैनी साहब जो यकीनन बचे कुछ वोट जो भारतीय जनता पार्टी को जाने वाले थे वो भी घसीट कर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम किया। जजपाल सैनी साहब पर हमें पूरा यकीन और भरोसा है। ये भारत, ये हिंदुस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये हिंदुस्तान के जब सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो मंदिरों से घंटियों की आवाजें और मस्जिदों से अजाने की आवाजें साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत की दास्तान गाती हुई निकल जाती है। इसकी खूबसूरती, हमारे भारत की खूबसूरती ये है कि ये प्यार का देश है, ये मोहब्बत का देश है, ये एक दूसरे पे भरोसा का देश है। यहाँ पे रात दिवाली की तरह और ईद में मनाने वालों का देश है। यहाँ पर इस देश को दशरथ का देश कहा जाता है, इस भारतवर्ष को राम का देश कहा जाता है, इस भारतवर्ष को अर्जुन का देश कहा जाता है, इस भारतवर्ष को निजामुद्दीन औलिया का देश कहा जाता है। इस खूबसूरती, इसकी खूबसूरती यह है कि इसके गुलशन में, इसके चमन में सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि हर तरह के फूल इसके चमन में मौजूद है। इसलिए दोस्तों, हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो 1947 से जो संविधान शुरू हुआ था, तकरीबन 2 साल की मेहनत और मशक्कत करके सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद, सारी दुनिया के संविधान को पढ़ने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा कि आज तक किसी देश का संविधान, ऐसा देश का संविधान नहीं है जो भारत का संविधान है। इसलिए इस संविधान में जो एक गरीब की इज्जत है वही एक मुसलमान भाई की इज्जत है, जो घनश्याम की इज्जत है वही अब्दुल रहमान की इज्जत है, जो नमाज पढ़ने वाले, सजदा करने वालों की इज्जत है, कोई मंदिर में ठकाने वालों की इज्जत है, कोई मंदिर में घंटा बजाने वालों की इज्जत है। जिस तरह से आबे जमजम में नहाने और आबे जमजम के पीने वालों की इज्जत है, वही इज्जत हिंदुस्तान में गंगा के अंदर डुबकी लगाने वालों की इज्जत है। इसलिए यहाँ इज्जतों का देश है।
संविधान पे वक्त पड़ा है। आज हमारे संविधान के एक एक लकीरे को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और ये छोटा चुनाव नहीं है। लोग ये समझते हैं कि निकाय का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, मगर जावेद आफरी साहब जावेद आफरी उनसे ये कह के जाना चाहता है कि ये छोटा चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो नजरियों का चुनाव है, दो फिक्रों का चुनाव है, दो सैनियों का चुनाव है। ये दो ही चुनाव है, आमने सामने है। एक तरफ साइकिल है और एक तरफ फूल है। अब आपको चुनना है कि नफरत वालों के हाथ मजबूत कराने हैं या मोहब्बतों का सामन बसाने वालों के हाथ मजबूत करने हैं। इसलिए मैं बड़े यकीन और बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ, मैं बड़े भरोसे के साथ और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मोहब्बत और इस प्यार के देश में नफरत मत फैलाने देना, क्योंकि मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना दो रूप कमर को ये घनश्याम नहीं कहता, और मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता, और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। इसलिए ये छोटा चुनाव हसनपुर का नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा चुनाव है। और यहाँ की गंदी नालियों को अगर सफाई चाहते हो तो भाई बद्र कुरैशी के हाथों को मजबूत करो। यहाँ की सड़कों को गुलशन बनाना चाहते हो तो भाई बद्र कुरैशी के हाथों को मजबूत करो। यहाँ पर उजड़े हुए इलाके को आप एक गुलशन में बदलना चाहते हो तो बद्र कुरैशी के हाथों को मजबूत करो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस पर स्पेशल पैकेज और स्पेशल फंड आपके शहर के लिए, हसनपुर के लिए आता। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हुकूमत है तो भाई बद्र कुरैशी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके और हाथ जोड़ के या पैर पकड़ के इन्हें कुछ भी करना पड़े आपके इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए, रौनक लगाने के लिए ये सबसे ज्यादा अगर फंड लाने का काम करेंगे तो हसनपुर की सरजमीन पर होगी। और हम भी इनके हाथों को साथ साथ हाथ पकड़कर जहां कहेंगे जिस जगह कहेंगे हम आपके हसनपुर के लिए काम करेंगे। मुझे बहुत लंबा भाषण देना था, मगर 2 लम्हे और आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत से लोग आएंगे आप में इख्तिलाफ फैलाने के लिए, बहुत से लोग आएंगे वोट डालने के लिए, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके वोट का हकदार कौन है। आपके वोट का हकदार यही साइकिल है कि जो सेकुलरिज्म को बचाए हुए है, यही समाजवादी पार्टी है जो हमारी मोहब्बतों को कायम रखे हुए है, यही समाजवादी पार्टी की साइकिल है जो नफरतों की धूल को दबाए हुए है, यही समाजवादी पार्टी है कि जो हमारे तमाम के तमाम टूटे हुए दिलों को और हमारे सपनों पर मरहम रखने का काम कर रही है। इसलिए जो हमारा देश जब फट रहा था, हमारे अजदाद हमारे बुजुर्ग जा रहे थे छोड़कर हिंदुस्तान को, तो गांधी जी ने एक ही बात कही थी। महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद से कि जाओ ये जाने मत दो, मैं वादा करता हूँ कि जो एक नमाज पढ़ने वाले की इज्जत है कोई पूजा करने वाले की इज्जत होगी। जब जुमला कहा था तो जनाब मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पे चीख के कहा था, तुम मत जाओ, तुम्हारी मस्जिदों की मीनारें तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हारे कब्रिस्तान की कब्रें तुम्हें पुकार रही है, खाली मुसल्ले तुम्हें आवाज दे रहे हैं। कभी तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जो गंगा और जमुना में जाकर वजू किया था, गंगा की पवित्र धारें तुम्हें पुकार रही है, हिमालय की बुलंदी तुम्हें पुकार रही है, जमुना की घंगोर ये पूरी की पूरी आवाज तुम्हें पानी दे रहा है कि तुम मत जाओ। हमारे बुजुर्ग अपनी जिंदगी का साया और सारी धन दौलत जो अपने थैलों में भर के ले जा रहे थे, पाकिस्तान के बागा बॉर्डर पर ठोकर मार के, पाकिस्तान की जमीन को ठोकर मार के हिंदुस्तान की खाक को मुकद्दर बना दिया था। और हिंदुस्तान की खाक को हिंदुस्तान की खाक को इसीलिए मुकद्दर बनाया था
हिंदुस्तान की जमीन को, इसीलिए अपना नसीब बनाया था, क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो सिर्फ हमारे बाईं तरफ बद्र कुरैशी पूरे भाई या हमारे बचारा नहीं खड़े होंगे, हमारे बाजू बनकर हमारे चंद्रपाल सैनी जी खड़े होंगे, हमारे पंडित जी हमारे साथ खड़े होंगे। ये दोनों तरफ हमारे हिंदू और मुसलमान भाई नहीं खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं इस शेर के साथ आपसे अलविदा चाहता हूं और यकीन के साथ जाना चाहता हूं कि आप मुझे शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जब आप 4 तारीख को वोट डालेंगे, जिस तरह अर्जुन को सिर्फ उस कबूतर की, उस परिंदे की आंख के अलावा, पूर मछली की आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, इस तरह आपको भी जब वोट डालने जाएंगे तो पहले पेपर पे सिवाय साइकिल पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए ये सिर्फ बद्र कुरैशी को आप वोट नहीं डाल रहे, साइकिल पे मोहर नहीं लगाएंगे, बल्कि एक वोट अखिलेश यादव की तमन्नाओं को पूरा करने लगा। इस शेर के साथ आपसे जुदाई चाहता हूं और इस यकीन के साथ कि जहां जा रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, जो बात कर रहा हूं, जिनसे मिल रहा हूं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि जीतने वाली सीटों में सबसे ऊपर जो हमने नाम लिख रखा है वो हसनपुर की इस सीट को हमने जीती हुई सीटों में नाम रखा है। जिधर देखो मुझे खुशी हो रही है कि साइकिल नजर आ रही है, समाजवादी नजर आ रही है, लाल टोपियां नजर आ रही है। अगर कोई छत पर खड़े होकर देखे नीचे तो ऐसा लगेगा कि जैसे लाल टोपियां नहीं है, बल्कि ये अनार के दाने हैं जो जमीन पर फैले हुए हैं आपके अंदर। बस इस शेर के साथ क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं किस धरती का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के टोले पे तुम हिंदुस्तान लिख देना। और बनी हो जो किसी गुर्बत सदा की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे मेरा नाम लिख देना। और सजानी है हमें अब एकता के घर की दीवारें, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।